हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल साइंस और स्टैटिक जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो ग्रुप डी एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वो होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। जैसे धान का खेत हो गया कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि ये मानव निर्मित है। एक्वेरियम या बगीचा ये मानव निर्मित है, तो ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो गए। और जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो कृत्रिम नहीं है, वो प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त होगा। जैसे वन, झील, नदी ये कृत्रिम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अब वेग को आधा कर रहा है तो 1/2 आ जाएगा इसके अंदर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, यानी गतिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा है पहले की गतिज ऊर्जा की 1/4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि वेग के स्थान पर 2 भी आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर आएगा, तो 4v स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा वेग। वेग नहीं, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी धातुओं को क्षार धातु कहते हैं? तो एस ब्लॉक के अंदर 2 वर्ग होते हैं, जैसे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला क्या होता है? क्षार धातु। और सेकंड वाला क्या होता है? क्षार मृदा धातु। मृदा धातु इसलिए कहते हैं कि ये अधिकतर धातुएं मृदा मिट्टी में पाई जाती हैं। तो क्षार धातु पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये क्षार धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाएगा? तो क्षार धातु। क्षार धातु जल से अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाता है और ये ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड, अधातु जो जैसे पी ब्लॉक के अंदर आती है अधातु मैक्सिमम, तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, किस क्षार धातु का गलनांक सबसे कम होगा? तो ये सीजियम है, आपको याद रखना है, सीजियम धातु का गलनांक सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूकंप आने से पहले किस गैस का रिसाव होता है? तो रेडॉन गैस का रिसाव होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन ये तथा पारे की वाष्प भरी जाती है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो जिनोम को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ओजोन परत में छिद्र का जिम्मेदार प्रदूषण कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रेफ्रिजरेटर आदि से उत्पन्न होता है और ये गैस सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है ओजोन परत के छिद्रण के लिए। सीएफसी का दूसरा नाम है फ्रेयान, जो रेफ्रिजरेटर या शीतलक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ओजोन में छिद्र है, इसकी खोज किसने की थी? तो फोरमैन ने की थी इसकी खोज। आईपीएल में सर्वाधिक 6000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? अब तक मैक्सिमम 6000 रन बनाने वाला खिलाड़ी है विराट कोहली। और आईपीएल 2022 में, केवल 2022 में सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? जॉस बटलर ने। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124 में है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं यूयू ललित और 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले एनवी रमणा थे 48वें।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्रमांक कुंचन की गति कहाँ होती है? तो ग्रास नली ईसोफेगस में क्रमांक कुंचन की गति होती है। जो भोजन जाता है इस तरह से जाता है। अब जैसे यहाँ भोजन है तो ये थोड़ा सा यहाँ से मोटा हो जाएगा, बाद बाकी यहाँ और नीचे ले जाएगा। क्रमांक कुंचन की गति के द्वारा ये भोजन नीचे जाता है। पेप्सिन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl अम्ल आमाशय में पाया जाता है। और प्रोटीन के पाचन को ये एक्टिवेट करता है, बाहर से जाने वाले जीवाणुओं को ये मार देता है HCl अम्ल। पेप्सिन एंजाइम ये आमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़कर इसका पाचन करता है। और रेनिन ये आमाशय में पाया जाता है, दूध के पाचन के लिए आवश्यक है रेनिन एंजाइम। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रोटीन से होने वाले रोग क्वेशियोकोर और मरासमस होते हैं। इसमें बच्चा बिल्कुल ऐसे सूखा सूखा सा हो जाता है। प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो एसिड का बहुलक है। यानी प्रोटीन की जो मूल इकाई है, यूनिट, वो एमिनो एसिड है। और क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रोटीन पाचन के लिए HCl किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? तो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है प्रोटीन पाचन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है। शून्य वर्ग या अक्रिय गैस, नोबल गैस किस आवर्त सारणी के वर्ग को कहते हैं? तो वर्ग 18 को कहते हैं। या तो शून्य वर्ग कह सकते हैं इसको, या अक्रिय गैस, या नोबल गैस वर्ग इसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 17 कहलाता है हैलोजन वर्ग। क्वेश्चन नंबर 25। आवर्त सारणी में वर्ग 16 कहलाता है चाल्कोजन वर्ग। क्वेश्चन नंबर 26 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? दर्पण सूत्र ये देख लीजिए। दर्पण सूत्र ये लिखा हुआ है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऐसे भी लिख सकते हैं। और लेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस का फॉर्मूला है। ठीक है। यहाँ v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु से जो ध्रुव है, ये दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया इसका o से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v। और o से वस्तु की दूरी क्या है? u। और फोकस, इस दर्पण की फोकस दूरी f होगी। ये प्रकाशीय केंद्र या ध्रुव से इनको नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर दिए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भाग 4A में इनको जोड़ा गया है, रूस से इनको लिया गया है। अनुच्छेद 51A के अंदर इनको शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको शामिल किया गया था। 10वां शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है। पंचायत राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कितनी जनसंख्या होने पर होगी? तो कम से कम 20 लाख की जनसंख्या होगी, तब जाकर उस जनसंख्या 20 लाख की जनसंख्या से अधिक की जनसंख्या पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू होगी। प्रश्न नंबर 32। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था 3 स्तर की होगी, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। प्रश्न नंबर 33 है। 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का रूप किसने दिया?
तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का स्वरूप। एक उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी, ये उत्तल लेंस है और वस्तु की दूरी कितनी है, u का मान 50 है और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 50। तो लेंस की क्षमता का मान निकाल लीजिए। तो 1/f का मान निकाल लीजिए। तो लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो इससे आपको निकालना है -50 हो जाएगा, क्योंकि इधर की दूरी माइनस में आएगी। तो माइनस 1/50 बराबर 1/f, माइनस का 2/50 यानी 1/25। 1/f तो फोकस दूरी कितनी आई, मीटर में लेंगे इसको, जो 1/25 आया सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कितने बार आ गए 4। 1/f का मान कितना आ गया 4, तो 4 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, यानी 1/f से डायोप्टर, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 35 देते हैं। सिंधी भाषा संविधान में कब जोड़ी गई? तो 15वीं भाषा है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत इसको जोड़ा गया था। नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषा संविधान में कब जोड़ी गई? तो 71वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा संविधान में कब जोड़ी गई? तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। मूल संविधान में की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। वायुमंडल के किस परत में संचार का प्रभाव होता है? तो आयन मंडल में। आयन मंडल में आयनों का घनत्व ज़्यादा होता है, तो जैसे किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुकने लगती है, वो ऐसे ऐसे झुकती झुकती वापस लौट आती। तो संचार का प्रभाव किस मंडल में हुआ? आयन मंडल में। जैसे आयन मंडल है तो आयन मंडल का जो घनत्व है कम होता है, तो जैसे किरण जाएगी अभिलंब से दूर हटती, ऐसे इस तरह का कंसेप्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ओजोन परत। हवाई जहाज का उड़ना वायुमंडल के किस परत में होता है? समताप मंडल में उड़ते हैं ये लोग। जैसे नीचे का मंडल होता है क्षोभ मंडल, इससे ऊपर का मंडल होता है समताप मंडल, और इसी में ही ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में। समताप मंडल के ऊपर फिर आयन मंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल, ऐसे होता है। सबसे क्वेश्चन नंबर 42, सबसे कम तापमान वायुमंडल के किस परत में होता है? तो मध्य मंडल में होता है, मेजोस्फीयर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 43, अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश से पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? काला। स्त्री मनोरक्षा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की? तो बेंगलुरु कर्नाटक द्वारा शुरू की। क्वेश्चन नंबर 45, स्त्री मनोरक्षा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू हुई है? तो महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा इसको शुरू किया गया है, और इनके पास महिला एवं विकास मंत्रालय है, उसी के द्वारा इनको स्त्री मनोरक्षा योजना शुरू की गई है। ओम का नियम देखते हैं। V बराबर IR आप जानते हैं। ओम का नियम वोल्टेज धारा के समानुपाती होगा, इस तरह का है ओम का नियम। तो V बराबर R कांस्टेंट है, IR हो जाता है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किसकी योजना है? रेल मंत्रालय की। क्वेश्चन नंबर 48, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने ये शुरू किया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। क्वेश्चन नंबर 49, अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को शहीद किया? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे।
ये पार्क प्रयागराज यूपी में स्थित है, अल्फ्रेड पार्क। क्वेश्चन नंबर 50 है, तड़ोबा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अंशी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अंशी, कुद्रेमुख, नागरहोले, ये सब कर्नाटक में स्थित है। अंशी कर्नाटक हो गया। चलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में। और सबसे बड़ा द्वीप है ये, सबसे छोटा द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है और असम में ही स्थित है। सेला सुरंग कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त हैं? तो 18 वर्ग और 7 आवर्त है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 20 ओम तथा 30 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला देखिए, 1/r इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/12 आ जाएगा और ये 1/r के बराबर है। तो r का मान निकालेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, r बराबर 5 ओम और v बराबर 60 वोल्ट है, तो धारा का मान क्या ज्ञात करना है? तो सिंपल है, v बराबर IR होता है। तो धारा का मान निकालिए v/r से, यानी 60/5 बराबर कितना दे जाएगा धारा का मान? तो 12 आंसर आ जाएगा इसका। ये 5, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आपको पता है। तो ये 24 है, तो ये 12 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। आगम का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है आगम। त्रिपटक का संबंध है, 3 पटक होते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कैवल्य, कैवल्य का संबंध किस धर्म से? तो कैवल्य है, वैसे कैवल्य है ये। कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है महावीर स्वामी को, तो उसी आधार पर है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा या वस्तु के बराबर कहाँ रखने पर बनता है? तो वक्रता केंद्र सी पर जब प्रतिबिंब रखते हैं तो सी पर ही बनता है। उल्टा वस्तु के बराबर और वास्तविक बनता है, तो सी का मान क्या है? 2f। तो 2f हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा? तो 2f पर रखना होगा। नहीं, 2f और अनंत के बीच। ये उत्तल लेंस है, यहाँ फोकस है, यहाँ सी है। यहाँ फोकस आ गया और यहाँ सी आ गया और यहाँ पर आ गया अनंत। तो जैसे फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा और सी पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे तो, और यहाँ अनंत पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा और फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा। और यदि इसके बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा, छोटा बनेगा वस्तु से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 2f तथा अनंत के बीच। क्वेश्चन नंबर 66 है, महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 67 है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। स्थापना कब हुई थी? 1993 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं यशवर्धन सिन्हा।
वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राजीव कुमार सुशील चंद्र के स्थान पर बने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 70। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एन के सिंह इंपॉर्टेंट है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं के सुब्रमण्यम के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 72। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो अजय कुमार सूद हैं के विजय राघवन के स्थान पर हैं। शरीर में रक्तचाप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। रक्तचाप होता कितना है? 120/80। 120 सिस्टोल हैं और 80 डायस्टोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। पायरोमीटर बहुत दूर की वस्तुओं की दूरी मापने के लिए पायरोमीटर होता है। बहुत दूर की वस्तुओं का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, तापमान मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75। अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या कीजिए? तो अवतल दर्पण दे रखा है तो 1/v + 1/u बराबर 1/f आ जाएगा। दर्पण के सामने यानी वस्तु की दूरी दे रखी है 15, तो दोनों ही माइनस के चिन्ह आ जाएंगे क्योंकि इधर लेने वाली दूरी माइनस होती है। तो 1/-15 + 1/-60 बराबर 1/f हो जाएगा। दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण के पीछे तो ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा और एलसीएम लेंगे कितना? 60 15, तो 60 एलसीएम मैंने यहाँ ले लिया और 60 + 1/f, तो ये कितना आ जाएगा? -3/60 1/f। तो इसको काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? f का मान कितना आ जाएगा? f का मान आ जाएगा 20, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला लगाइए बस और कुछ भी नहीं है, और इसको खुद से करिए। न्यूमेरिकल आप खुद से करेंगे तब ही होगा। हीट I²RT होता है हीट का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। विक्षेपण अधिक होने पर तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो कम होगा और बैंगनी होगा। किसका कम होगा? सर्वाधिक विक्षेपण किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का होता है। तो विक्षेपण अधिक होगा और तरंगदैर्घ्य क्या होगा? उस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा जिसका विक्षेपण अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 77 यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए। विक्षेपण कम हो रहा है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? यानी लाल रंग का विक्षेपण कम हो रहा है तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी, यानी अधिक होगी और लाल रंग होगा। क्वेश्चन नंबर 79। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 81। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को, और 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था इसको 1 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। विश्व में वनों के मामले में भारत की रैंक है 10वीं, और 1/3 भाग पर वन होने चाहिए, ऐसा रूल्स हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 83। विश्व में वृद्धि के मामले में भारत की रैंक है 3रा। वृद्धि यानी इकोनॉमिक वृद्धि की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 84। लंबाई को दोगुना करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध समानुपाती है
रो एल अपॉन ए के, तो लंबाई दुगनी हो जाएगी तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एल के स्थान पर 2L लिखेंगे अपन, इस एल को हटा के, तो आर बराबर 2 रो एल अपॉन ए हो जाएगा, तो आर पहले का दुगना हो जाएगा R1, जो नया प्रतिरोध आएगा पहले का दुगना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो एल बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाएगा, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 86, तालाब, झील, वन, उद्यान, खेत में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है उद्यान, खेत। जो मानव निर्मित होते हैं वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जैसे उद्यान और खेत। इकोसिस्टम, क्वेश्चन नंबर 87 में इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक शब्द किसने दिया, तो टेंसले ने दिया, A.G. टेंसले। क्वेश्चन नंबर 88, भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो PM स्वामित्व योजना शुरू किए गए भू स्वामित्व के लिए। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। इसका उद्देश्य है नागरिकों को उनका मालिकाना हक दिलाना। क्वेश्चन नंबर 89 है, पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय कौन सा है, तो अमरावती उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश। सॉरी, ये पंजाब नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 89 दोबारा से देखते हैं, ये पंजाब नहीं है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है अमरावती उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 90 है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता, दक्षिण कोरिया ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने, आपको याद रखना है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता, भारत ने। दक्षिण कोरिया ने गोल्ड जीता। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, WHO ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर कहाँ शुरू हुआ है, जामनगर गुजरात में। हार्टफुलनेस योगा एकेडमी कहाँ स्थापित हुई है, तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 95 है, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बता चुका हूँ पहले भी। क्वेश्चन नंबर 97, लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता, और असम की बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं लवलीना बोरगोहेन। सरहुल का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में। केसर का GI टैग किसको मिला है, जम्मू कश्मीर को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।